नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। वेस्टइंडीज से दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वनडे मैच 29 जुलाई को शुरू होने जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत पहला वनडे जीत जरूर गया है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि भारत ने जो वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिहाज से भारत की तैयारी नहीं अच्छी है, जो मुझे लग रहा है। मैंने पहले पुराने वीडियो में ये बात बोली भी है और अब बताया भी है इस बात के बारे में। अब क्यों नहीं है तैयारी? क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्हें वनडे में वर्ल्ड कप खेलना है अक्टूबर में, वो प्लेयर्स नहीं चले हैं, सिर्फ ईशान किशन को छोड़कर। ईशान किशन ने 50 लगाई थी और बात अगर उनके साथ जितने भी प्लेयर्स की करें, चाहे शुभमन गिल की बात करिए, वो भी जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें है। सूर्य कुमार यादव की बात करें, वो भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में है। बात करें अगर इसके अलावा रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा भी वनडे में कोई खास पिछले ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान नहीं कर सके थे। और इसके अलावा बात करें अगर बैटिंग में, तो शार्दुल ठाकुर की तो बैटिंग कोई खास मुझे किसी की दिखी नहीं है। हालांकि शार्दुल ठाकुर गुड ऑलराउंडर है, एक अच्छे परफॉर्म करते हुए WTC फाइनल में नजर आ रहे थे। दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रही है वो ये कि 29 जुलाई को जो बारबाडोस में जो दूसरा वनडे खेला जाएगा किंगस्टन में, बारबाडोस के किंगस्टन में, तो वहाँ पर जो नज़र होगी वो ये कि जो भारतीय बैटर्स हैं, खासकर जो टॉप ऑर्डर है उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। क्योंकि जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो नंबर 7 और 8 तक बैटिंग करने के लिए आ गए थे, अपने नए प्लेयर्स को जगह देने के लिए। आपको याद होगा कि रोहित शर्मा 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जब पहला वनडे चल रहा था, और विराट कोहली चले गए थे नंबर 8 पर। विराट कोहली को बैटिंग का मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि बैटिंग जो रन उतने ज़्यादा वेस्टइंडीज़ ने बनाए नहीं थे, 114 ही रन थे। अब दूसरे वनडे की बात करें तो दूसरे वनडे की जो पिच है उसमें खास बात ये इंपॉर्टेंट है कि वो भी भारतीय पिचों के अनुसार ही लगभग दिख रही है। और जैसे पहले पिच जो पहले मैच की जो पिच थी पोर्ट स्पेन की, ठीक उसी तरह का पिच यहाँ पर भी है। तो वेस्टइंडीज़ की बात करें तो वेस्टइंडीज़ में पिछले एक दशक में जिस तरह से पिच बिहेव करती है वो दिख रहा है, और पिच धीरे धीरे धीमी होती चली गई है। यही कारण है कि वेस्टइंडीज में जो फास्टर बॉलर हैं वो उस तरह की परफॉर्मेंस अब नहीं दे पाते जैसे कि कॉटनी वॉल्स हुआ करते थे। खासकर कॉटनी वॉल्स के समय की बात करें तो उनके समय के 3 ऐसे प्लेयर हुआ करते थे। अगर एम्ब्रोस की बात करें, एम्ब्रोस की बात करें, 2 ही ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी बॉलिंग के खौफ होती थी, और खासकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों और यूरोपियन टीमों में। लेकिन अब वो नहीं नज़र आता, जबकि फास्टर बॉलर निकलते हैं वेस्टइंडीज़ में। इसका एक बड़ा कारण है वहाँ की पिच, और वो एक खास नज़र आया जब भारत की टीम टेस्ट वहाँ खेल रही है तब, और वनडे हो रहा है तब। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात भी है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है वर्ल्ड कप खेलने वाला है, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज मैच है। मेरा मानना है कि वेस्टइंडीज़ के साथ जो मुकाबला हो रहा है वो सिर्फ बस एक एक्सरसाइज मैच है। आप देखिए वेस्टइंडीज़ में कोई भी बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। हेटमायर सिर्फ नज़र आ रहे हैं आपको, और होप के रूप में जो कप्तान है इस समय वो नज़र आ रहे हैं। बाकी कोई बड़ा खिलाड़ी बड़ा इस तरह का नज़र नहीं आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, और जो एनालिसिस करने पे चीज़ें समझ में आ रही है। बॉलर के रूप में कोई बहुत एडवांटेज नहीं है। जिस तरह की बॉलिंग जो पेस बैटरी है वो नहीं दिख रही है। वेस्टइंडीज़ के जो अंडर 19 की जो टीम है, मुझे लगता है कि उनमें से खासकर उन्होंने पिक उस तरह का नहीं किया है। मुझे याद है कि जब अंडर 19 की टीम जब भारत के खिलाफ खेला करती थी, और यही शुभमन गिल और ईशान किशन अंडर 19 में खेलते थे, तो वो पेस बैटरी कुछ और होती थी और कुछ और बॉलिंग और चलती थी और खेलती थी। लेकिन अब वही इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वेस्टइंडीज़ की टीम खेल रही है तो उसकी बॉलिंग उस तरह की नज़र नहीं आ रही। यानी कि जो अंडर 19 का जो एक स्क्वाड होता है किसी भी टीम का, वो उतना मजबूत अब बात करें अगर वेस्टइंडीज़ का नहीं रह गया है। पिच उस तरह की नहीं रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड परेशान है अपनी जो है गेनिंग इकनॉमी से। यानी जो एक जैसे BCCI है, BCCI के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो अपने आप से पैसा जनरेट करती है, चाहे IPL से हो, चाहे रेवेन्यू जनरेट अलग अलग तरीके करने के उसके अपने खुद के एक जो तरीके हैं उससे हो। लेकिन अगर बात करें वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड की, तो वो अब पैसे जनरेट उस तरह से नहीं कर पा रही है, जिसका एक नुकसान होता है कि जो खिलाड़ी हैं, वहाँ के स्थानीय खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे हेटमायर का मैंने एग्जाम्पल दिया था टेस्ट में, तो वो अब क्या करते हैं कि वो जाते हैं अमेरिकन जो मेजर लीग है जिसका नाम AMC है, वो खेलने के लिए जाते हैं। वो भारत में खेलने के लिए आते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जाते हैं। तो उसका एक बड़ा एग्जांपल ये है कि वो अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए नहीं खेलना चाहते, जिसके कारण जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति होती है और वो टीम बुरी तरह से हारती है, जैसा कि भारत में वेस्टइंडीज़ में टेस्ट में हुआ। अब वनडे में हेटमायर की वापसी हुई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हेटमायर 2 साल बाद वापसी कर चुके हैं। तो वो परफॉर्मेंस
उनकी नज़र नहीं आई। भारत की बात करें तो भारत के लिहाज से मुझे जो लग रहा है वो ये कि सूर्य कुमार यादव का चलना ज़रूरी इसलिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर, वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर में वही एक बैटर हैं जो उम्मीदें ज़्यादा लेकर जगाते हैं और उम्मीद भी उनसे ज़्यादा रहेगी। सूर्य कुमार यादव के अलावा रोहित शर्मा 7वें नंबर पर उतरे हैं, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि रोहित शर्मा प्रिपेयर जो माइंड मेकअप तैयार कर रहे हैं टीम का कि किसी पोजीशन में अगर मैं उतरूंगा तो एक एक खिलाड़ियों को किसी को भी किसी पोजीशन में उतरना है, उसके लिए किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 29 तारीख को जो मुकाबला ये होगा उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि भारत ये सीरीज़ लगभग जीतना है या नहीं जीत रहा है, ये दोनों बातें तय हो जाएंगी। अगर वेस्ट इंडीज जीतता है तो 1-1 की बराबरी होगी, फिर उसके बाद अंतिम मैच जो है निर्णायक मैच होगा, जो जीतेगा वो सीरीज़ जीतेगा। इसके बाद 3 मैचों की सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से होनी है। जब ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की सीरीज़ होगी वो निर्णायक हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जब आएगी तो मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लगभग 1-2 महीने 2 महीने से ज़्यादा समय बिताएगी भारत में। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में वर्ल्ड कप है और उससे पहले वो 3 मैच की वनडे सीरीज़ खेलेगी और वो 3 मैचों की सीरीज़ एक मजबूत टीम के खिलाफ भारत खेल रही है और वहाँ पर भारत का बहुत ही अहम मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता होगा। और वही ऑस्ट्रेलिया जिससे अभी अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया भारत में वो हरा कर गए हैं भारतीय टीम को बुरी तरीके से। तो ये भारत के लिए भी एक मौका है कि वो बदला भी लें। दूसरा और एक अहम बड़े टूर्नामेंट से पहले उसके लिए एक एक्सरसाइज मैच भी हो जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ से खेल के अगर भारतीय टीम जाती है वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टीम 2ym दर्जे की टीम है इस समय, और वो अगर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम इसको यहाँ से खेलने के बाद जाएगी तो उसके लिए बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना बहुत मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया से खेल कर जाएगी और वो भारतीय भूमि पर खेलेगी तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक्सरसाइज का मौका मिलेगा, भारतीय परिस्थितियाँ मिलेंगी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक मिलेगी जो इसको खेलने के बाद मुझे लगता है कि अपनी गलतियों को सुधारने का एक अंतिम मौका उस समय मिलेगा। तो देखते हैं कुल मिला के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 29 तारीख को मुकाबला है, उसमें मुझे लगता है कोई खास देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जो टॉप ऑर्डर है उसकी बैटिंग किस तरह होगी वो सबकी नज़र होगी, खासकर चयनकर्ताओं की नज़र होगी। चयनकर्ता बीसीसीआई की तरफ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो टॉप ऑर्डर के अलावा जब जैसे मिडिल ऑर्डर शुरू होता है तो उसमें उसका परफॉर्मेंस किस तरह का होता है, खासकर जब 100 ओवर के बाद जो पार्टनरशिप है जो बिल्ड होती है भारत की तरफ से। जब भी बात करें तो जो ओपनिंग पेयर है, यानी जैसे ईशान किशन पे ट्रायल लिया जा रहा है बार बार कि ईशान किशन लेफ्ट हैंडर हैं और शुभमन गिल जो है वो राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड। और आपको याद होगा कि अंडर 19 में भी दोनों बैटर जो है वो ओपनिंग पेयर रह चुके हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन ही देखकर इनको मुझे आजमाया जाएगा जो है वर्ल्ड कप में। तो वर्ल्ड कप में अगर वो करते हैं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिससे मुझे लगता है एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। संजू सैमसन को लेकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि संजू सैमसन की वापसी हो सकती है, क्योंकि उसका एक हिंट आपको देखने को मिला होगा जब पहला मैच हो रहा था तो उसको लेकर काफ़ी आलोचनाएं हुई थी और एक थोड़ा सा एक टी शर्ट वाला विवाद भी चल रहा था जब सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन का टी शर्ट पहनकर बाहर निकले थे। तो कुल मिला के देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन अगर खेलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट का ओवरऑल मिला के उनका 60 के आसपास का एवरेज है और वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो शायद उनको मौका मिलेगा, इसका एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, देखते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से संजू सैमसन पे नज़र होगी। अगर कोई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में घायल होता है तो संजू सैमसन के लिए बड़ी वापसी होगी, लेकिन फिलहाल में वो जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो उस लिहाज से नहीं दिखेंगे, सिर्फ अंडर बात करें वेस्ट इंडीज़ की तो वहाँ पर दिखेंगे। तो देखते रहिए दूसरा महत्वपूर्ण मुकाबला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जिस नज़र से देख रहे होंगे वो वर्ल्ड कप की ही नज़र होगी, यही मुझे उम्मीद है। तो देखते रहिए।